दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत की टॉप 10 कंपनियों के बारे में। वो कौन सी 10 कंपनियां हैं जिन्होंने भारत का नाम दुनिया में रोशन कर दिखाया। यह टॉप 10 लिस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बनाई गई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन को कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयरों की संख्या को बाजार मूल्य से मल्टीप्लाई करके प्राप्त किया जाता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में साथ ही साथ रोजगार के अवसर दिलाने में कंपनियों का काफ़ी बड़ा रोल होता है। अगर ये कंपनियां ग्रोथ के सफ़र में चढ़ती जाए तो भारत को सुपर पावर बनने में वक्त नहीं लगेगा। ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए ताकि टॉप 10 कंपनियों की पूरी लिस्ट आपको समझ आ जाए। 10वें नंबर पर आती है भारती एयरटेल। एयरटेल कंपनी से आप भली भांति परिचित होंगे। एयरटेल का सिम आपने ज़रूर यूज़ किया होगा। भारती एयरटेल लिमिटेड एक लीडिंग ग्लोबल टेलीकॉम कंपनी है जो एशिया अफ्रीका में कुल 18 देशों में अपना कारोबार चलाती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,82,079 करोड़ रुपयों के साथ ये 10वें नंबर पर आती है। इस कंपनी की स्थापना 7 जुलाई 1995 में सुनील भारती मित्तल ने की थी। न्यू दिल्ली में स्थित यह कंपनी है। गोपाल मित्तल जो कि 1 मार्च 2013 से इस कंपनी के CEO बने, उनके हाथ में इस कंपनी की बागडोर है। एयरटेल डिजिटल टीवी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, रॉबी एक्साइटा लिमिटेड, वैंक, भारती इंफ्राटेल, ऐसी और भी सब्सिडरीज है इस कंपनी की। 9वें नंबर पर आती है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस कंज्यूमर सेक्टर में बड़ी फाइनेंस कंपनी है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड बजाज ग्रुप की ही एक कंपनी है। बजाज फाइनेंस एक इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो लैंडिंग, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट और इंश्योरेंस ऐसे सेक्टर्स में काम करती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,12,360 करोड़ रुपए के साथ यह कंपनी भारत की 9वीं सबसे बड़ी कंपनी है। पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। इसके फाउंडर राहुल बजाज है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लिमिटेड, ये इस कंपनी की सब्सिडरीज है। 8वें नंबर पर आती है ICICI बैंक। ICICI बैंक एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है। आप में से बहुत लोगों का इस बैंक में ज़रूर अकाउंट होगा। ICICI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। इस कंपनी की शुरुआत जून 1994 में वडोदरा, गुजरात में हुई थी। संदीप बख्शी 15 अक्टूबर 2018 से इस कंपनी के CEO है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,54,590 करोड़ रुपयों के साथ यह कंपनी भारत की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ICICI लोम्बार्ड, ICICI प्रूडेंशियल, ICICI सिक्योरिटीज, ये कुछ इस बैंक की सब्सिडरीज है। 7वें नंबर पर आती है कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ये एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस बैंक की शुरुआत फरवरी 2003 में उदय कोटक ने की थी। वो ही इस कंपनी के CEO भी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,87,489 करोड़ रुपए के साथ यह कंपनी भारत की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है। पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, लाइफ इंश्योरेंस और वेल्थ मैनेजमेंट जैसे सेक्टर्स में यह बैंक कारोबार करती है। कोटक सिक्योरिटीज, कोटक लाइफ इंश्योरेंस, कोटक म्यूचुअल फंड यह कंपनी की सब्सिडरीज है। 6वें नंबर पर HDFC आती है। HDFC जो कि HDFC बैंक की ओनर कंपनी है। HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये एक इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो कि मेजर हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइडर है। साथ ही साथ बैंकिंग, लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, वेंचर कैपिटल इन जैसे बहुत से क्षेत्रों में कार्यरत है। 1977 में इसकी स्थापना हसमुख भाई पारेख ने की थी। दीपक पारेख फिलहाल कंपनी के चेयरमैन हैं। वाइस चेयरमैन और CEO केकी मिस्त्री है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,41,813 करोड़ रुपए के साथ यह कंपनी भारत की 6वीं सबसे बड़ी कंपनी है। HDFC बैंक, HDFC अर्गो, HDFC लाइफ, HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC क्रेडिला ये इस कंपनी की सब्सिडरीज है। लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। 5वें नंबर पर आती है इन्फोसिस कंपनी। इन्फोसिस लिमिटेड एक इंडियन IT सेक्टर की कंपनी है जो बिजनेस कंसल्टिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग सर्विसेज में कार्यरत है।
कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में है। इन्फोसिस भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इन्फोसिस की शुरुआत 1981 में 7 इंजीनियरों ने की थी, वो भी पुणे महाराष्ट्र में। कंपनी के एमडी और सीईओ सलील पारेख है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,26,634 करोड़ रुपए के साथ ये कंपनी भारत की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी के को फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति का इन्फोसिस को बड़ा कराने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। चौथे नंबर पर आती है HUL। HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एक कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। ये कंपनी कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें फूड्स, बेवरेजेस, क्लीनिंग एजेंट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, वाटर प्यूरिफायर्स और बहुत सारे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाती है। इनके प्रोडक्ट्स हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक हिस्सा है यूनिलीवर कंपनी का। यूनिलीवर एक ब्रिटिश कंपनी है। संजू मेहता कंपनी के सीईओ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,63,881 करोड़ रुपए के साथ भारत की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। लैक्मे कॉस्मेटिक्स, क्वालिटी वॉल्स, जामनगर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और बहुत सारे दूसरे सब्सिडरीज है इस कंपनी की। तीसरे नंबर पर HDFC बैंक आती है। HDFC बैंक लिमिटेड एक इंडियन बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। HDFC बैंक भारत की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। मतलब अगर आपको कोई पूछे भारत की नंबर 1 बैंक कौन सी है तो आप HDFC बैंक बता सकते हो। इस कंपनी की शुरुआत अगस्त 1994 में हसमुख भाई पारेख ने की थी। शशिधर जगदीशन इस कंपनी के सीईओ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,69,364 करोड़ रुपए के साथ भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। HDFC सिक्योरिटीज HDFC बैंक की सब्सिडरी है। दूसरे नंबर पर आती है TCS कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि TCS भारत की सबसे बड़ी और नंबर 1 IT कंपनी है। टाटा ग्रुप की ये कंपनी करीब 46 देशों में कारोबार करती है। 1968 में टाटा सन्स ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। कंपनी के MD और CEO राजेश गोपीनाथन है। कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,91,362 करोड़ रुपए के साथ ये कंपनी भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। TCS चाइना TRDDC ये कंपनी की सब्सिडरीज है। पहले नंबर पर आती है रिलायंस। मुकेश अंबानी जी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी भारत की नंबर 1 कंपनी है। रिलायंस कंपनी एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, रिटेल और टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्रों में कारोबार करती है। रिलायंस की शुरुआत 8 मई 1973 में धीरूभाई अंबानी ने की थी। कंपनी के CEO मुकेश अंबानी है। कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,85,087 करोड़ रुपए के साथ ये कंपनी भारत की पहली सबसे बड़ी कंपनी है। जियो, फ्यूचर ग्रुप, आलोक इंडस्ट्रीज, जियो प्लेटफॉर्म्स, रिलायंस रिटेल, नेटवर्क ईटिंग और भी बहुत सारी सब्सिडरीज है रिलायंस की। तो ये थी वो 10 टॉप 10 कंपनियाँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ अगले नॉलेजफुल वीडियो में। अगर अभी तक आपने नॉलेज महासागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे। थैंक यू सो मच।